गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में अपना ऊर्जा संसाधन भूगोल जो चल रहा है उसमें महाजन समूह है उसकी चर्चापन कर रहे थे, जिसमें अपना पहला हो गया था एशियाई जन समूह है। दूसरा आपका हो गया यूरोपीय जन समूह और आज अपना है अमेरिकन जन समूह की चर्चा करेंगे। अमेरिकी जन समूह, ठीक है। तीसरा अपना जन समूह है अमेरिकी जन समूह की चर्चा करेंगे। देखो, मैंने आप लोगों को बताया एशिया और यूरोपीय जन समूह के बारे में। एशिया जो जन समूह है इसमें कृषि प्रधान है, ये क्या है, कृषि प्रधान है। और ये आपका यूरोपीय है वो औद्योगिक विकास इसमें ज्यादा हुआ है। तो दोनों के अंतर इसी को लेकर क्या है, इन दोनों के अंदर अंतर चला है, यानी कि इन दोनों को याद करने में क्या होगा, आपको आसानी होगा। किस रूप में एशियाई जन समूह के अंदर, वैसे तो यूरोप के अंदर भी 1950 से पहले अगर देखा जाए, जब आपका औद्योगिक विकास यहाँ पे शुरू नहीं हुआ था, तब यहाँ पे यूरोप में भी कृषि के कारण ही क्या है, लोगों का जीवन यापन हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही औद्योगिक विकास हुआ यूरोप के अंदर, तो आपका क्या होने लगा, कृषि को छोड़कर, कृषि भी की जाती है लेकिन कृषि के और लोग हैं वो आकर्षण को छोड़कर उद्योगों की ओर ज्यादा आकर्षित हुए, या उद्योगों में लोगों का जो संलग्न है, लोग उद्योगों की ओर ज्यादा संलग्न होने लग गए। उनको क्या है, दोनों में अंतर होने की वजह से इनका जो जीवन स्तर है इसमें परिवर्तन आने लग गया। यानी एशियाई जनसमूह की अगर बात करते हैं तो एशियाई जनसमूह के अंदर जनसंख्या का जो वितरण है वो काफी सघन पाया जाता है, जिसमें आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो आपका चीन और भारत वो आपके एशिया के अंदर ही माना जाता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले देशों के अंदर अगर बात करते हैं तो चीन और भारत आता है, और वो आपका एशिया महाद्वीप में है। तो यहाँ पे जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, आपका श्रीलंका है, ये जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले, दक्षिणी कोरिया है, आपका जापान है। लेकिन जापान क्या है, एक जापान ही देश है जो आपका औद्योगिक विकास के अंदर क्या है, संलग्न है। वहाँ की जो जनसंख्या है वो औद्योगिकरण में ज्यादा विश्वास करती है, या औद्योगिकरण वहाँ पे ज्यादा हुआ है, तकनीकी विकास वहाँ पे ज्यादा हुआ है। तो दोनों के अंदर क्या है, आपका कृषि और उद्योग के अंदर क्या है, अंतर होने की वजह से इनके लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या है, दोनों का अंतर पाया जाता है। औद्योगिक विकास यूरोप में अधिक होने की वजह से इनका जो जीवन स्तर है वो क्या है, उच्च पाया जाता है। जनसंख्या के अंदर रोक लग गई है या आपका स्थिर हो गया, जिसके कारण लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफी उच्च हो गया। लेकिन एशियाई जनसमूह के अंदर लोगों का जो उद्योगों से संबंधित तो क्या है, उद्योग भी पाए जाते हैं, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे उद्योग पाए नहीं जाते। तकनीकी विकास यहाँ पे चीन और भारत में भी क्या है, औद्योगिकरण के बाद में चीन और भारत ने भी काफी तरक्की की है। लेकिन यहाँ पे अधिकतर अगर देखा जाए तो अधिकतर विकास है वो कृषि के ऊपर ही क्या है, आपका जो अर्थव्यवस्था के लिए कहा जाता है, यानी यहाँ पे जो चावल प्रधान सभ्यता है वो देखने को मिलती है। तो कृषि को क्या है, अधिक महत्व दिया जाता है। इस तरीके से दोनों का क्या है, सामने नोट्स अगर रख कर आप लोग अंतर के रूप में अगर इनको पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है अमेरिकन जन समूह। तो आज अपना नया टॉपिक है इसी का, अमेरिकी जन समूह।
अमेरिकी जन समूह। ये आपके क्या है, लगभग एग्जाम में आता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो लगभग आपके आता है जन समूह से। देखो, अमेरिकन जन समूह की अगर बात करते हैं तो अमेरिकन जन समूह भी आपका क्या है, ये भी क्या है, आपका तीसरा बड़ा जन समूह है माना जाता है, या विश्व का तीसरा बड़ा जन समूह है। और इसकी अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूरोप में औद्योगिक विकास हुआ है, वैसे ही अमेरिका के अंदर भी क्या है, ये आपका नवीन जन समूह के रूप में माना जाता है। यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा तकनीकी और औद्योगिकी विकास, वैज्ञानिकीकरण यहाँ पे क्या है, अधिक देखने को मिलता है। लोग क्या है, यहाँ पे उद्योगों को ज्यादा महत्व देते हैं। मानव का जो श्रम है, मानव के द्वारा जो श्रम कार्य किया जाता है, वो यहाँ पे क्या है, कम पाया जाता है, कम देखने को मिलता है। और मशीनों के द्वारा क्या है, मशीनों का अधिक प्रयोग होता है। यानी कि जो मानव की क्षमता है, मानव का जो शारीरिक श्रम है, वो तो यहाँ पे क्या है, कम काम में लिया जाता है। और मेंटली या फिजिकल जो मानसिक जो श्रम है, उसको क्या है, अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि मशीनों को बनाना है, मशीनों के द्वारा हर कार्य है वो संपन्न किया जाता है। तो इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं अमेरिकन जन समूह की, तो अमेरिकन जन समूह के अंदर भी आपकी क्या है, लगभग यहाँ भी क्या है, कृषि कार्य देखने को मिलता है, कृषि कार्य। लेकिन जितने भी कार्य हैं वो मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो कृषि के जो फार्म हैं वो क्या है, आपके बड़े बड़े फार्मों के रूप में काम में लिए जाते हैं। यानी कि जो खेतों का जो आकार है वो काफी बड़ा होता है। यहाँ पे जो उत्पादन होता है वो क्या है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है ज्यादा होता है। खेतों का आकार बड़ा होता है और इसके अंदर क्या है, जो खाद का प्रयोग है, तकनीकी जो मशीनरी का प्रयोग है, या सिंचाई के साधनों का भी क्या है, तकनीकी विकास के द्वारा अलग अलग सिंचाई के साधन है वो अपनाए जाते हैं। तो इस तरीके से अमेरिकन जन समूह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अमेरिकन जन समूह के अंदर आपका तकनीकी विकास है, मशीनीकरण है, अधिक देखने को मिलता है। और इसकी अगर बात करें जनसंख्या की, तो लगभग आपका क्या है, 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, यानी कि जो देशांतरीय भाग है ये आपका ग्लोब है, और ग्लोब का जो ये आपका क्या है, पश्चिमी भाग है, ठीक है, और ये आपका पूर्वी भाग है, ठीक है। इस तरीके से ग्लोब है वो बना हुआ है, और ग्लोब पे क्या है, आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो बनी हुई होती हैं। इस तरीके से बनी हुई होती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं, और ये है आपकी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये आपका ग्लोब है। ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपकी ये है 0 डिग्री मध्यांश रेखा, बीचों बीच, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या है, पश्चिमी यानी कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी कितनी है, 180 पश्चिम की ओर, और 180 आपकी क्या है, 179। इस तरीके से आपकी देशांतर रेखाएं हैं देखने को मिलती हैं। तो आपकी जो देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो 100 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जैसे आपकी ये जो रेखा है ये 100 डिग्री पे आ गई। 100 डिग्री से, या आपका 100 डिग्री से यहाँ से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के पूर्वी भाग के अंदर, पूर्वी गोलार्ध में आपका क्या है, एशिया महाद्वीप आता है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है। और अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका भी आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, लेकिन जो दिशा है वो आपकी कौन सी है, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी और पश्चिम के अंदर आती है। तो पश्चिमी देशांतर का क्या है, 100 डिग्री उत्तर की ओर। ये जैसे आपका 100 डिग्री है, यहाँ पे 100 डिग्री हो गया, और 100 डिग्री के आपका 30
30 से 35 डिग्री अक्षांश, जैसे ये यहाँ पे आपका आ गया 30 से 45 डिग्री अक्षांश, यानी कि यहाँ से जनसंख्या है वो आपकी इस क्षेत्र की जो जनसंख्या है उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका के अंदर आपकी जो उत्तरी और पूर्वी भाग की जो जनसंख्या है वो क्या है ग्लोब के ऊपर अगर देखने को मिलती है तो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी भाग में आपका कनाडा है, उत्तरी पूर्वी अमेरिका है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव है वो अधिक देखने को मिलता है। और महान झील जो क्षेत्र है अमेरिका के अंदर, 5 झील जो मिलकर जिस क्षेत्र को महान झील क्षेत्र कहा जाता है, उन क्षेत्रों के आसपास भी क्या है आपकी सघन जनसंख्या है वो देखने को मिलती है, सघन जनसंख्या है वो पाई जाती है। तो अमेरिका का कौन सा भाग हो गया आपका 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर से आपका अक्षांशों की अगर बात करते हैं तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जनसंख्या का विस्तार है वो पाया जाता है। और इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आपका सघन जो जनसंख्या वाले क्षेत्र है वो महान झील क्षेत्र है अमेरिका का, उत्तरी पूर्वी अमेरिका हो गया, कनाडा है, इन क्षेत्रों के अंदर आपकी सघन जनसंख्या है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से विस्तार तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपके विस्तार के रूप में जनसंख्या है वो पाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख कृषि पेटियों का जो क्षेत्र है वहां पे भी क्या है जनसंख्या है वो पाई जाती है। और उत्तरी अमेरिका में भी क्या है यूरोप की तरह औद्योगिक विकास पाया जाता है, उत्पादन यहाँ पे क्या है अधिक होता है। उत्पादन के साधनों की अगर बात करें तो यहाँ पे उत्पादन के जो साधन है कृषि उत्पादन के वो क्या है तकनीकी विकास के कारण क्या है नए नए उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है कृषि कार्य जो किया जाता है उससे जो उत्पादन होता है वो उत्पादन बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ अगर इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन को यूरोप देश तथा भारत, पाकिस्तान, जापान तथा दक्षिणी अमेरिका देशों को क्या है निर्यात करता है। यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो उत्पादन होता है यहाँ पे क्या है जनसंख्या है एशिया और यूरोप की तुलना में क्या है यहाँ पे जनसंख्या है वो कम देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे उत्पादन तो अधिक होता है और आपका जो कृषि कार्य है वो अधिक होता है, जिसके कारण ये जो उत्तरी अमेरिका के अंदर जो उत्पादन होता है वो क्या है निर्यात किया जाता है। किस किस को निर्यात होता है भारत है, पाकिस्तान है, आपका जो जापान है, इन क्षेत्रों को क्या है जो निर्यात है वो किया जाता है। और इसी के साथ दक्षिणी अमेरिका। और इसके साथ अगर बात करें तो अमेरिकन जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% जो भाग है वो यूरोप लोग हैं वो आए हैं। यानी कि अमेरिका के अंदर अमेरिका जो देश है, अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी अगर बात करते हैं तो 90% लोग कहाँ से आए हैं यूरोप से उठकर आए हैं। यूरोप की जो आबादी है वो अमेरिका में आकर 90% लोग हैं वो रहने लग गए हैं। इसमें आपका इंग्लैंड है, आयरलैंड है, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया व हंगरी से 18वीं 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में लोग हैं प्रवास करके यहाँ आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लोग अधिक लोग हैं, लोगों का जो अधिकांश जो बसाव है वो उत्तरी पूर्वी भाग में बस गए थे। और यहाँ पे अगर बात करें तो खनिज संसाधन से संपन्न है। अमेरिका की अगर बात करें तो खनिज संसाधनों में आपका यूरेनियम है आपका कनाडा के अंदर क्या है अधिक मात्रा में निकाला जाता है। और उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं यहाँ पे जो उद्योग खनिजों के साथ साथ तो यहाँ पे क्या है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पे औद्योगिक पेटी है उसका विकास हुआ, जिसमें औद्योगिक पेटी में लोहा इस्पात उद्योग है, मशीनरी है, इंजीनियरिंग उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, मोटर कार उद्योग है, रसायन उद्योग है, जिसके कारण जो उच्च स्तर पर विकसित होने के कारण यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है वो बनते चले गए। और इस तरीके से जनसंख्या है अमेरिकी जो जनसंख्या है वो भी क्या है द्वितीयक और तृतीयक कार्य के अंदर क्या है व्यवसायों में संलग्न है, जिसके कारण यहाँ का जो
जो उच्च आय है, वो लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या है आपका उच्च पाया जाता है। और अधिकतर जो जनसंख्या है वो अमेरिकी जनसमूह की क्या है नगरीय पाई जाती है। 75% लोग हैं वो नगरों में निवास करते हैं। और भारत वाले देश के अंदर अगर बात करते हैं तो 27%। और अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका में आपका कितने प्रतिशत 70% लोग हैं वो क्या है शहरों के अंदर निवास करते हैं। तो दोनों के अंदर आपको अंतर दिख रहा होगा कि तीसरा हिस्सा है वो भारत के अंदर शहरों का निवास करता है। अधिकतर लोग क्या है कृषि कार्य के अंदर संलग्न होने के कारण गांवों में निवास करते हैं। तो इस तरीके से दोनों के अंदर क्या है अंतर देखने को मिलता है। जिस तरीके से यूरोप आपका क्या है उद्योग से संपन्न है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी क्या है जन समूह में जनसंख्या वृद्धि है वो नियंत्रित है। और इसी के कारण क्योंकि यहाँ क्या है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही पूर्णतः नियंत्रण के साथ साथ बाहरी देशों में अप्रवास भी प्रतिबंधित लगा दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है जनसंख्या वृद्धि है वो न के बराबर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अमेरिकी जनसमूह की अगर बात करते हैं तो अमेरिकी जनसमूह के अंदर आपको ये सारे जो कारण है, ये सारी चीजें हैं, ये सारे उद्योग हैं देखने को मिलते हैं। तो चर्चा कर लेते हैं अमेरिकी जनसमूह की। तीसरा भाग है अमेरिकी जन समूह। अमेरिकी जन समूह है भी विश्व का तीसरा बड़ा जन समूह माना जाता है। अमेरिकी जन समूह में 75% लोग शहरों में नगरों में निवास करते हैं। अमेरिकी जन समूह का विस्तार उत्तरी अमेरिका में उत्तरी पूर्वी अमेरिका व कनाडा उत्तरी पूर्वी अमेरिका कनाडा व महान झील क्षेत्र में जनसंख्या सघन निवास करती है। अमेरिका जनसमूह का
का विस्तार 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर व 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर देखने को मिलती है। यहाँ महान कृषि पेटियां पाई जाती हैं। कृषि फार्मों का आकार बड़े बड़े होते हैं और उत्पादन भी अधिक मात्रा में किया जाता है। जो कृषि उत्पादन से उत्पादन होता है वह भारत, पाकिस्तान, जापान, दक्षिणी अमेरिका, आदि देशों को निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य बातें हैं जो उत्तरी अमेरिकी जनसमूह के अंदर देखने को मिलती हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लें। देखो, पॉइंट वाइज अगर याद करोगे, पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे नहीं है पूरी खिचड़ी पका दोगे, उसका पॉइंट उसमें मिला दिया, पॉइंट बना के अगर याद करोगे तो अच्छे से आपको याद होते चले जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट एक लाइन में लिख दिया, दूसरी लाइन में दूसरा, तीसरी लाइन में, इस तरीके से अगर लिखोगे, याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो, उसी के साथ साथ क्या है, अमेरिकी जनसमूह की अगर चर्चा कर रहे हैं तो अमेरिकी जनसमूह के 90% लोग हैं वो कहाँ से आकर रहे हैं, यूरोप से आकर रहने लग गए हैं। और आपके इसी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 90% जो लोग हैं वो क्या है, उद्योगों के अंदर ही संलग्न माने जाते हैं। यूरोप में 90%, अमेरिका में 90% लोग यूरोप महाद्वीप से आकर रहने लगे
यहाँ पे देखा जाए तो 18वीं और 19वीं शताब्दी, जिसमें आपका इंग्लैंड, आयरलैंड और उसके साथ आपका इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी से 18वीं 19वीं शताब्दी से बड़ी संख्या में लोग हैं। इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि 18वीं व 19वीं शताब्दी से लोगों का 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोगों का प्रवास करके लोग प्रवास करके यहाँ आए हैं। यहाँ औद्योगिक विकास व नवीन तकनीकी व वैज्ञानिकीकरण पद्धतियों का अधिक विकास हुआ है। ठीक है। यहाँ इंजीनियरिंग उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग आपका उसी के साथ क्या है, मशीनरी, मोटर कार उद्योग, मशीनरी उद्योग आदि का अधिक विकास हुआ है। तो ये क्या है, जिसके कारण लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या है, काफी बढ़ गया है। या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो क्या है, लोगों की जो जनसंख्या है लगभग क्या है, जिसके कारण जो जनसंख्या जनसमूह की अगर बात करें तो इस कारण लोगों का उच्च स्तर बढ़ा है, जिससे लोगों की उच्च आय मिलती है। लोग द्वितीयक
कार्य में, तृतीयक उद्योगों में संलग्न रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। रहते हैं, जिससे क्या है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या है, उच्च पाया जाता है। और अधिकतर लोग हैं वो क्या है, आपकी नगरीय जनसंख्या है वो पाई जाती है। और यहाँ पे अगर अमेरिकी जन समूह में जनसंख्या वृद्धि क्या है, आपकी नियंत्रित है। एक दो बातें और हैं वो जो आपको अभी बता देती हूँ। अमेरिकी जन समूह में जनसंख्या वृद्धि स्थिर है, जनसंख्या वृद्धि स्थिर है, वृद्धि स्थिर कह सकते हैं या नियंत्रित है, नियंत्रित है। जिसके कारण क्या हो गया है, यहाँ पे जनसंख्या अगर नियंत्रित होगी तो आपकी क्या है, जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, पूर्णतः नियंत्रण दोनों के साथ क्या है, आपकी नियंत्रण देखने को मिलता है। और बाहरी लोगों को क्या है, यहाँ पे अप्रवास है वो क्या हो गया है, प्रतिबंधित हो गया है। जिससे क्या है, आपका जन्म दर व मृत्यु दर, जन्म दर व मृत्यु दर नियंत्रित है। और जन्म दर मृत्यु दर नियंत्रित होने के कारण और यहाँ बाहरी लोगों का प्रवास, बाहरी लोगों का प्रवास पर नियंत्रण है। और इसी के साथ साथ क्या है, बाहरी लोगों पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगा हुआ है, या प्रतिबंध लगा है। जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या है वो क्या है, बढ़ती नहीं है। और लोगों को जो रोजगार है वो क्या है, कम जनसंख्या में लोगों को रोजगार है वो अधिक प्राप्त होते हैं, उनकी जो आय है वो क्या है, अधिक देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपका ये अमेरिकी जन समूह है। लास्ट और बच गया है आपका अफ्रीकी जन समूह है या अफ्रीका जन समूह है। चौथा है अफ्रीका जन समूह। देखो, अफ्रीका जन समूह की अगर बात करते हैं तो अफ्रीका जन समूह में आपकी 2001 में जो जनसंख्या थी वो आपकी कितनी है, 2001 के अंदर 81.8 करोड़ थी। लेकिन इसका 70% भाग है वो मरुस्थलीय दशाओं व सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण यहाँ पे जो निर्जन क्षेत्र प्राय हैं वहां पे क्या है, आपकी जनसंख्या है वो निर्जन है, कम है। और इसी के साथ साथ अफ्रीका की केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव है वो देखने को मिलता है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो अफ्रीका के अंदर या तो आपका क्या है, सघन क्षेत्र है, सघन वनों में आर्द्रता है वो देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा मरुस्थल है जो आपका सहारा मरुस्थल है वो देखने को मिलता है। जिसके कारण यहाँ का जो 30% भाग है, अफ्रीका का जो 30% भाग है वहीं पे आपकी जनसंख्या है वो निवास करती है। इसका इसके बड़े सकेंद्र हैं वो लगभग नील नदी घाटी क्षेत्र जहां पे मिस्र की 6.98 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। दूसरा आपका सूडान है
और तीसरा आपका नदी घाटी में बसा क्षेत्र माना जाता है। दूसरे क्षेत्र में आपका जाम्बिया है, नाइजीरिया है, नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट है, यहाँ पे आपकी जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। यहाँ अफ्रीका जो अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्र अफ्रीका का सबसे बड़ा बसा क्षेत्र नाइजीरिया है, जहाँ पे 12.66 करोड़ और गिनी के अंदर 7.6 मिलियन और घाना के अंदर 1.99 करोड़ संख्या है देखने को मिलती है। और तीसरे क्षेत्र की अगर बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग है जहाँ पे जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। यह क्षेत्र आपका क्या है, उत्तर में मोम्बासा दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी मोम्बासा से लेकर दक्षिण में केप टाउन तक क्या है, विस्तृत है। नेराल व केप प्रांत में सघन जनसंख्या बसाव मिलता है। कौन सा आपका, नेराल व कैप्टन कैप प्रांत में जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अमेरिकी जन समूह की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए अफ्रीका जन समूह में 2001 में 81.8 करोड़ थी। यहाँ जन समूह प्रमुख रूप से 3 भागों में पाई जाती है, जिसमें आपका सबसे पहला जिसके अंदर नील घाटी क्षेत्र, नील घाटी के बाद में सूडान, नील घाटी क्षेत्र जिसमें मिस्र में लगभग आपकी कितनी जनसंख्या, 6.98 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। पहला नील घाटी क्षेत्र जिसके अंदर मिस्र क्षेत्र आता है और 6.98 करोड़ जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। दूसरी है सूडान में 3.19 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है और उसी के साथ साथ आपकी 3.19 करोड़ जनसंख्या है देखने को मिलती है, पाई जाती है जाम्बिया और नाइजीरिया घाटी क्षेत्र में भी। दूसरा जाम्बिया व नाइजीरिया क्षेत्र में नदी घाटी में व गिनी तट पर जनसंख्या मिलती है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका गिन्नी तट के आसपास भी जनसंख्या है वो पाई जाती है। और आपका जो नाइजीरिया क्षेत्र है वहां पे 12.66 करोड़, नाइजीरिया में में 12.66 करोड़ व गिन्नी में गिन्नी तट पर आपकी कितनी करोड़ 7.6 मिलियन पाई जाती है। इस तरीके से आपका जनसंख्या का विस्तार है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। और तीसरा आपका दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग, तीसरा दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी भाग व पूर्वी तटीय भाग, तीसरा पार्ट आपका इसका, तीसरा दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग आता है जिसमें आपका मोम्बासा से लेकर दक्षिण में केपटाउन, मोम्बासा से लेकर दक्षिणी केप टाउन तक जनसंख्या पाई जाती है। और इसी के अंदर क्या है, नेराल और कैप प्रांत में, नेराल व कैप प्रांत में जनसंख्या का सघन बसाव पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका अफ्रीकी और अमेरिकी जनसमूह है वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। चारों जनसमूह हैं जिनकी चर्चा अपन ने आज कर ली है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।